हेलो दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। पिछले लेक्चर में हमने नाउन के फंक्शंस को समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी। और उसकी एक ज़रूरत हमें महसूस हुई थी कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्यों पहचानना है, किस तरीके से वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, किस तरीके से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल पर आई बटन में कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन का एक अलग एस्पेक्ट, ठीक है। अब इस सफ़र की शुरुआत में मैंने आपके सामने एक सेंटेंस पेश किया था। उस सेंटेंस को मैं आज वापस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जो कि सेंटेंस था अपने सामने। ये सेंटेंस था अपने सामने, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस हमने पहली क्लास में देखा था। अब यहाँ पर अब ये वर्ब लगा हुआ है, तो इससे पहले इसका अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस वर्ब से पहले अपना इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। अब मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो ये हेल्थ है, ये क्या है? इस प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो ये हेल्थ है, ये जो हेल्थ नाउन है, वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब मेरे को सब्जेक्ट बनाने के लिए इससे पहले इस जो वर्ब है, इससे पहले वॉकिंग लगा हुआ है, और मैंने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जब मैंने व्हाट का क्वेश्चन पूछा, तो इसने जवाब दिया वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। और जो भी चीज़ व्हाट का आंसर देगी, वो अपने आप में होने की होता है, क्या होता है? नाउन होता है। जो भी चीज़ व्हाट का आंसर देगी, वो क्या होता है? नाउन अपने आप में होता है। अब ये नाउन की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये कौन सा नाउन हुआ? अगर मैं वॉकिंग को सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो ये कौन सा नाउन हुआ? क्योंकि प्रोनाउन तो ये नहीं है, ये तो तय है कि ये प्रोनाउन नहीं है। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो ये फिर नाउन होगा। जब प्रोनाउन नहीं है, तो अब नाउन होगा तो कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर मटेरियल नाउन है? कौन सा नाउन है ये? अच्छा, हमने नाउन की डेफिनेशन रटी हुई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? हम नाउन कहने की कोशिश करते हैं। क्या ये व्यक्ति का नाम है? वॉकिंग सिंह। वॉकिंग सिंह किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं ना। क्या किसी प्लेस का नाम है? वॉकिंगपुर, मैं वॉकिंगपुर जा रहा हूँ? नहीं ना। किसी वस्तु का नाम है? मार्केट जाते टाइम मेरे लिए 250 ग्राम वॉकिंग लेते आना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर नाउन का क्या एस्पेक्ट हमें देखने की ज़रूरत है? जो हमने नाउन का डेफिनेशन जो हमने याद कर रखा था, उसमें से तो ये कहीं पर भी मैच नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट बन रहा है चूँकि, तो इसको नाउन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। लेकिन जब जैसा कि मेरे को पता है, ये अपने आप में क्या है? वॉक एक वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स। वॉक क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। और मुझे ये तो पता चल रहा है कि जो वॉकिंग बना हुआ है, ये वॉक से ही बना हुआ है। अब यहीं पर मैं आपको जो वर्ब है, इसके एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। एक होता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब होता है, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है? फाइनाइट वर्ब का खुद का अपना एक सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब का क्या होता है? सेंटेंस के अंदर इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट होगा। किस तरीके से होगा मैं बताऊंगा, आपको अभी बताने वाला हूं। और इसका होता है, ये विदाउट सब्जेक्ट होती है। इस वर्ब का अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जिस तरीके से मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखने की कोशिश की, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब ये जो वर्ब है, ये क्या है? इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट आई मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये प्ले क्या हुआ? अपने आप में फाइनाइट वर्ब हुआ, क्योंकि खुद का इसका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने यहीं पर आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिखने की कोशिश की, आई वॉन्ट टू
प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। अब यहाँ पर मुझे कितने वर्ब देखने को मिल रहे हैं? मुझे 2 वर्ब देखने को मिल रहे हैं, एक तो वॉन्ट और एक प्ले। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कितने हैं मेरे दोस्तों? सब्जेक्ट यहाँ पर एक है, और ये आई किसका सब्जेक्ट है? इस वॉन्ट का सब्जेक्ट है। ये इस वॉन्ट का सब्जेक्ट है, प्ले का खुद का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। तब जिस वर्ब के पास खुद का अपना एक सब्जेक्ट नहीं होगा, वो मेरे दोस्तों किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर। तो यहाँ पर जो प्ले है वो क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसकी वर्ब जो होगी उस पर सब्जेक्ट, जो फाइनाइट वर्ब होती है उस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है? एक और सेंटेंस मैंने लिखने की कोशिश की, सब्जेक्ट का इफेक्ट कैसे पड़ता है फाइनाइट वर्ब पर, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आई प्ले क्रिकेट, और मैंने एक और सेंटेंस लिखा he plays क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए, इस वर्ब में यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने एस लगा दिया, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो मेरी वर्ब चेंज हो गई। यहाँ पर मेरा वर्ब प्लूरल था और यहाँ पर सिंगुलर होगा। किसकी वजह से? सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि इसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, और वहीं दूसरी साइड जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को वापस लिखने की कोशिश करी, ही वॉन्ट्स टू प्ले। मैंने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब थी उसका फॉर्म भी चेंज हो गया, वो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में आ गया। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब थी वो जिस रूप में पहले थी उसी रूप में अभी भी है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका एक्चुअल में तो खुद का सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो सब्जेक्ट है वो तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपने आप में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब इसी तरीके से मैं फाइनाइट वर्ब को आगे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये नोट डाउन करना है, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर चलती हुई वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप बाद में फ्री होकर के वीडियो कंप्लीट करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी थी वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसका भी अलग अलग एस्पेक्ट होता है। जैसे किस तरीके से होता है नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 पोर्शन होता है। पहला होता है जीरन, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। जीरन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। अब इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। जीरन क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, इन चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर के चलने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जीरन को। ठीक है, जीरन क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वही सेंटेंस मैंने आपके सामने फिर से लिखा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि जो वॉक वर्ब है इसके अंदर आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन आईएनजी तो लगा हुआ है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो वो अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्तों? वो होता है जीरंड फॉर्म होती है। वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो वो क्या होता है? जीरंड का रूप लेकर के काम करता है। मैंने बोला वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और फिर मैंने वापस से बोलने की कोशिश करी, एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा,
बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पर फिर से मैंने लिखा रन, रन क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन उसके साथ में मैंने आईएनजी लगा करके यहाँ पर रखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, एक नाउन बन गया। और नाउन का क्या काम होता है, या तो सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर इज लगा हुआ है और इसका सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, रनिंग है। सब्जेक्ट बना हुआ है तो या तो ये नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो नहीं है, ये तो मुझे पता चल रहा है, तो ये अपने आप में नाउन होगा। नाउन होगा तो उन 5 फॉर्म में से कोई एक होगा, वो नहीं होगा तो अपने आप में जिरंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। तो ये मेरे सामने क्या देखने को मिल रहा है, जिरंड देखने को मिल रहा है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने लग जाए तो वो क्या होता है, वो होता है अपने आप में जिरंड होता है। अब इसी का एक और एस्पेक्ट मैं आपके सामने लेके चलने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने लिखने की कोशिश की, ईटिंग जंक फूड इज इंजूरियस। ईटिंग जंक फूड इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, फॉर हेल्थ लिख देता हूं मैं। ईटिंग जंक फूड इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब मैं इससे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बताएंगे आप मुझे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि एक नाउन तो ये है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ये जो हेल्थ था वो फॉर का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आप मुझे देख करके बताइए। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बिल्कुल भी उस पर नहीं जाना है। ईटिंग जंक फूड इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब इंजूरियस क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ईटिंग जंक फूड, खाना क्या है, कैसा रहता है हमारे हेल्थ के लिए, इंजूरियस, इंजूरियस रहता है, हानिकारक रहता है। तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये नाउन है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो ये तो अपना सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि फूड, जंक फूड अपना सब्जेक्ट बनता है या फिर ईटिंग सब्जेक्ट बनता है। क्या सब्जेक्ट बनेगा, अपना ईटिंग सब्जेक्ट बनेगा। अब ईटिंग सब्जेक्ट बन गया तो ये ईटिंग अपना क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ईटिंग सब्जेक्ट बन गया तो ईटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब लगा हुआ है सिंगुलर लगा हुआ है, इज सिंगुलर लगा हुआ है। लेकिन ये जंक फूड क्या है, जंक फूड, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपसे बोलता हुआ आ रहा हूँ, पूरा अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसके आसपास के सेंटेंस, उसके आसपास के पार्ट्स ऑफ स्पीच से या फिर वर्ड से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तभी वो उस सेंटेंस के अंदर सेट हो रखा होता है। जैसे यहाँ पर इंजूरियस है, ये क्या है, ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, या फिर जो नाउन की आइडेंटिटी बताता है, नाउन के बारे में बता रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है अपने आप में। और ये फॉर हेल्थ, इन दोनों का अपना एक कनेक्शन है, और ये फॉर इस पूरे इस इधर के पार्ट से इस हेल्थ को जोड़ने की कोशिश करता है, रिलेट करने की कोशिश करता है। अब इसी तरीके से ये जंक फूड का भी कनेक्शन किसी न किसी से तो होना ही चाहिए, इस जंक फूड का कनेक्शन किसी न किसी से होना चाहिए। अब वही देखने की कोशिश करेंगे कि ये जंक फूड किससे कनेक्ट करता है। ईटिंग अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अब इनको क्या बोलते हैं हम, जिरंड को क्या बोलते हैं, वर्बियल फॉर्म बोलते हैं, वर्बियल नाउन। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बियल नाउन। हम इसको बोलने की कोशिश करते हैं, जिरंड और इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव को भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम जिरंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे, वर्बियल नाउन। जो वर्ब से नाउन बने होते हैं वो हमारे वर्बियल नाउन कहलाते हैं। चूंकि ये नाउन तो बन गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये जंक फूड जो रखा हुआ है, जंक फूड ने बोला कि मुझे किसी न किसी का, अब सब्जेक्ट तो तुम बन गए, अब यहाँ पर वर्ब एक है तो सब्जेक्ट भी एक होगा, वर्ब एक है तो सब्जेक्ट भी एक होगा। सब्जेक्ट एक बन गया तो जंक फूड ने बोला यार कि मैं किसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनूं, क्योंकि फूड अपने आप में क्या है, फूड अपने आप में
नाउन है। अब नाउन है तो इसका काम क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट बन नहीं सकता तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इसको अपने पास में दिखा, एक वर्ब दिखी, ईटिंग दिखी। अब इसने ईटिंग को बोला कि मुझे अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इसने ईटिंग को बोला मुझे अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए, लेकिन इसने कहा कि नहीं यार मैं तो खुद सब्जेक्ट बनी हुई हूँ, इसकी मैं खुद सब्जेक्ट बनी हुई हूँ, मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट कैसे बना सकती हूँ। लेकिन इसने थोड़ा सा इसका रिक्वेस्ट किया और इसके जो अंदर का अपने आप में एक वर्ब थी और वो जग गई, क्योंकि ईट क्या है, ईट मेरे दोस्तों अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन परिस्थितियों ने इसको वर्बियल नाउन बना रखा है, इस सेंटेंस ने इसको नाउन बना रखा है, लेकिन इसका जन्म, इसका तो रूप ही वर्ब के रूप में हुआ है। अब ये वर्ब है तो इसको लगा कि चल यार मैं, मेरे अंदर तो असली में एक वर्ब ही है, मैं इसको अपना ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। और ये जो पूरा जंक फूड था वो कौन सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, वो इस ईटिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अगर इसको इज की तरफ से देखने की कोशिश करेंगे तो ये वर्बियल नाउन है, और जंक फूड की तरफ से देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक वर्ब है। जब इज ने पूछा कि ईटिंग तुम किसका काम कर रहे हो, तो उसने बोला यार मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी सब्जेक्ट नाउन बन करके, वर्बियल नाउन बन करके तेरे सब्जेक्ट का काम कर रही हूँ। लेकिन जंक फूड ने पूछा कि अरे ईटिंग तुम किसका काम कर रहे हो, तो ईटिंग ने बोला यार मैं वर्ब हूँ और तेरे लिए तुझे अपना ऑब्जेक्ट बना करके रखी हुई हूँ। तो आप इससे समझने की कोशिश कीजिए कि जो वर्बियल नाउन होते हैं, वर्बियल नाउन होते हैं उनको एक सुविधा दी गई है। वर्बियल नाउन क्या कर सकते हैं, अपने बाद में अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। वर्बियल नाउन क्या कर सकते हैं, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं वर्बियल नाउन, क्योंकि ये नाउन तो बना है किसकी वजह से, परिस्थितियों की वजह से, लेकिन अपने आप में एक वर्ब है। अब वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश की, I want to play cricket। I want to play cricket। अब यहाँ पर want क्या है, एक मेन वर्ब है, और ये किसकी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है आई, तो ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब इस प्ले का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसको हमने क्या बोल रखा है, वर्बियल नाउन बोल रखा है, जिरंड और इन्फिनेटिव। जिरंड और इन्फिनेटिव, एक तो होता है जिरंड वर्बियल नाउन और दूसरा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमें इन्फिनेटिव देखने को मिलता है, और ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, अपने आप में इन्फिनेटिव है। अब ये इन्फिनेटिव है तो ये क्या है, अपने आप में एक वर्बियल नाउन है। वर्बियल नाउन है इसीलिए तो ये किसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, आई वांट टू प्ले, आई वांट व्हाट टू प्ले। अब इसने व्हाट का आंसर दिया। अब ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले। अब व्हाट का आंसर किसने दिया, टू प्ले ने व्हाट का आंसर दिया, तो ये पूरा टू प्ले मिलकर के क्या कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। अब नाउन के पास दो ही फंक्शन होते हैं, या तो सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट तो ये इस केस में नहीं बन रहा है, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, जो उसके पास वर्ब लगी हुई है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वांट का टू प्ले ऑब्जेक्ट बन गया जो कि इन्फिनेटिव के रूप में है। ठीक है, अब लेकिन चूंकि मैंने बोला है कि वर्बियल नाउन क्या कर सकता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है, इसका एक स्पेशल केस है, वर्बियल नाउन अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। अब ऑब्जेक्ट ले सकता है तो क्रिकेट क्या है, अपने आप में एक नाउन है। नाउन है तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट तो इस केस में नहीं बन सकता, तो इसको ऑब्जेक्ट बनना होगा। ऑब्जेक्ट बनने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसने आसपास देखा तो इसने देखा कि यार मेरे पास कोई एक वर्ब है, वर्ब मेरे पास है, तो इसके साथ भी वही केस हुआ। इसने प्ले को बोला कि मुझे अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए, तो प्ले ने बोला कि नहीं यार मैं तो किसी का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनी हुई हूँ, मैं वांट का ऑब्जेक्ट बनी हुई हूँ। थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने पर इसने क्या हुआ, इसके अंदर का वर्ब जग गया। नाउन तो इसको परिस्थितियों ने बना रखा है, क्योंकि चूंकि ये अपने आप में वर्ब है, वर्बियल नाउन है, वर्ब का भी काम करती है और साथ में रहते रहते नाउन का भी काम करती है, तो इसने इस क्रिकेट को अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो अपना इन्फिनेटिव होता है और
जीरंड होता है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक और सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। आप उस सेंटेंस को वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर फिर से मैंने इसके पास गया कि मुझे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट पहचानना है। मुझे फॉर देखने को मिला तो उसके साथ हेल्थ, फॉर का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर से मुझे आई वर्ब देखने को मिला तो इससे पहले ये अपने आप में क्या है कि यहाँ पर वॉक के साथ आईएनजी नहीं लगा हुआ, लेकिन ये किस फॉर्म में है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों मिलकर के किसका काम करते हैं, इन्फिनेटिव का काम करते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है, अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जो क्या कहलाते हैं, वर्बियल नाउन कहलाते हैं। तो ये नाउन है, दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। अब नाउन का काम कर रहे हैं तो नाउन के पास दो ही फंक्शन, सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। तो यहां पर ये किसका सब्जेक्ट बन रहा है, इस का सब्जेक्ट बन रहा है। और ये जो सेंटेंस है अपना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना, घूमना जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अच्छा है, इसका सेंस ये दे रहा है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि टू वॉक, टू से प्रीपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो शायद ये गलत होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में वर्बियल नाउन है। अब वर्बियल नाउन है तो सब्जेक्ट बन सकता है, इसके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनता है। अब होता क्या है कि हमें ये देखना है कि इन्फिनेटिव का यूज कहाँ होगा और जीरंड का यूज कहाँ होगा, इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करेंगे और जीरंड का यूज कहाँ करेंगे। यहाँ पर हम दोनों का यूज कर सकते हैं, जीरंड का भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हल्का सा मैं यहाँ पर बताता हूँ कुछ एक यूज, और कुछ एक यूज मैं आपको अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए इन्फिनेटिव का यूज मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे मैंने आपके लिए सामने लिखने की कोशिश करी, फिर से वही सेंटेंस, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अब इसने बोला आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, यहां पर क्या ये क्रिकेट खेल चुका है, क्या ये क्रिकेट खेल चुका है, अभी ये क्रिकेट खेला नहीं है, अभी ये खेलने वाला है, खेलना चाहता है, अभी ये क्रिकेट इसने स्टार्ट नहीं किया है। इसके लिए इसने किसका यूज़ किया, इन्फिनेटिव का यूज़ किया, टू प्ले। आई वॉन्ट व्हाट, टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फिनेटिव का यूज़ होता है मेरे दोस्तों, वो किसके लिए यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ हम करते हैं अनस्टार्टेड एक्शन के लिए, जो एक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो एक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। क्योंकि अभी बोलना चाह रहा है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये भविष्य में खेलेगा, अभी नहीं खेला है, ये भविष्य में खेलेगा। तो अनस्टार्टेड एक्शन के लिए हम जो है इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव के कुछ और यूजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जीरंड के भी यूजेस बताने वाला हूँ। इसके बाद में इसका एक और पोर्शन बचता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को भी हम समझने वाले हैं और बाकी इसके बाद में मैं आपको समझाने वाला हूँ ये इसके यूजेस इन्फिनेटिव और जीरंड के। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइएगा। कोई आपका डाउट रह जाता है तो उसको भी मैं समझने की कोशिश करूँगा और अगले वीडियो में आपके पास डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।